हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियो। मैं हूं आपका टीचर शोभित और इस सेशन में हम सीखेंगे इंडिपेंडेंस डे ग्रीटिंग्स को एनिमेट करना, और वो भी फोटोशॉप में, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ग्रीटिंग को बना के रखा हुआ है। ये सारे एलिमेंट्स जिन्हें आप देख रहे हैं, लाइक टेक्स्ट और ये ग्राफिक्स, ये सारे डिफरेंट लेयर में प्लेस्ड हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए, सारे सेपरेट लेयर में मैंने पहले से ही प्लेस करके रखे हुए हैं। और इस ग्रीटिंग को मैंने डाउनलोड किया है फ्री पिक से। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली ये एक वेक्टर फाइल है जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अनग्रुप करने के बाद कुछ इस तरह से सारे एलिमेंट सेपरेट किए जा सकते हैं। और इन्हें डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके फोटोशॉप में पेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे हम इन्हें एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, जिससे इनमें वेक्टर इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, जिससे हम इसे n नंबर तक स्केल कर सकते हैं। तो अपने इन सारे एलिमेंट्स को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे विंडो मेन्यू में और यहाँ से ओपन करेंगे टाइमलाइन पैनल। इस ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन एंड फ्रेम टाइमलाइन। हम वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। टाइमलाइन पैनल ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें अपनी बनाई हुई सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। फोटोशॉप में हम जिस भी लेयर को एनिमेट करना चाहते हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन 5 सेकेंड होती है, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। हम सारी लेयर की विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं, जिससे इजी होगा एलिमेंट को एनिमेट कर पाना। जिस भी लेयर को हम एनिमेट करना चाहते हैं सिर्फ उसकी विजिबिलिटी को हम ऑन रखेंगे। टाइमलाइन में जाते हैं, ऑरेंज लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हमें 3 अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेंगी, पोजीशन, ओपेसिटी एंड स्टाइल। पोजीशन के इस स्टॉप वॉच के आइकॉन पे हमें क्लिक करना है, जिससे हमारी टाइमलाइन में एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको इस येलो फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस की फ्रेम में ही हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज स्टोर रहती हैं। अपनी टाइमलाइन में पर्टिकुलर टाइम पे जंप करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है, इस ऑप्शन पे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहाँ पे ये दोनों ऑप्शन फ्रेम्स के लिए हैं, ये दोनों सेकेंड, ये है मिनट के लिए, और ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है आवर्स के लिए। तो लास्ट के ऑप्शंस को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 10, जिससे हमारा टाइम इंडिकेटर 10 फ्रेम पे जंप कर जाएगा। ये है हमारा टाइम इंडिकेटर, यहाँ पे प्लेस दिखाई दे रहा है। अब हम वापस इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, जिससे एक और की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इन दोनों की फ्रेम में अभी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं की गई है। हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, जंप करते हैं अपने फर्स्ट की फ्रेम पे और नेक्स्ट की फ्रेम पे। फर्स्ट की फ्रेम पे जाते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके हम इसे स्क्रीन के बाहर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में पोजीशन में एनिमेशन ऐड हो जाएगा। टाइम इंडिकेटर से आप उसे प्ले करके देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में एनिमेशन ऐड हो गया है। और अब इसी तरह से हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी एनिमेट करेंगे। सेलेक्ट करते हैं वाइट लेयर को, एक्सपेंड करते हैं, इसमें भी पोजीशन पे की ऐड करते हैं, टाइम चेंज करते हैं, 10 से हम जंप करेंगे 20 फ्रेम पे, एक और की फ्रेम ऐड करते हैं। इसके प्रीवियस फ्रेम पे जाके इस ऑब्जेक्ट को भी शिफ्ट कर देते हैं बाहर, जिससे इसमें भी कुछ इस तरह से एनिमेशन ऐड हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ प्ले करके देख सकते हैं। ग्रीन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेम इसी तरह से हम इसमें भी एनिमेशन बना देते हैं। अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मैं इस एनिमेशन को बनाता हूं, और आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद हमारा जो एनिमेशन है हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तीनों ऑब्जेक्ट में एनिमेशन ऐड करने के बाद आप उसे प्ले करके देख सकते हैं, कुछ इस तरह का एनिमेशन बन जाएगा। अब हम इन दोनों लेयर की विजिबिलिटी को ऑन करते हैं, चक्र, शैडो एंड चक्र लेयर।
शेडो लेयर को हमें एनिमेट नहीं करना है, तो ये जो चक्र लेयर है इसके ट्रांसफॉर्म में हम की लगाते हैं और अपनी टाइमलाइन में सबसे लास्ट में अपने टाइम इंडिकेटर को शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे इस चक्र को हम ट्रांसफॉर्म करके रोटेट कर देते हैं, जिससे हमारे चक्र में रोटेशन ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। फोटोशॉप में हम किसी भी लेयर को स्प्लिट कर सकते हैं। जहाँ से भी हमें स्प्लिट करना होता है वहाँ पे हमें अपने टाइम इंडिकेटर को शिफ्ट कर देना होता है। जैसे हम इसे यहाँ से कट करना चाहते हैं, इन दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और इस सीजर के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, जिससे ये दोनों लेयर स्प्लिट हो जाएंगी। स्प्लिट हुए पार्ट को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट उसके पहले दिखाई नहीं देते। इनमें ट्रांजिशन भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ से इस फेड ऑप्शन को हम दोनों लेयर पे ऐड कर देते हैं, जिससे इनमें ओपेसिटी में एनिमेशन बन जाएगा। फेड इन इफेक्ट इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। इस विनिएट एंड लाइट लेयर को हमें एनिमेट नहीं करना है, तो इनकी विजिबिलिटी भी हम ऑन करके रख सकते हैं। स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ और अब एनिमेट करते हैं टेक्स्ट लेयर को, तो एक एक करके हम इन्हें ऑन करेंगे। शिफ्ट करते हैं यहाँ पे अपने टाइम इंडिकेटर को, स्प्लिट कर देते हैं सीजर की हेल्प से। ऐड करते हैं की फ्रेम, जंप करते हैं 10 सेकेंड आगे, एक और की फ्रेम ऐड करते हैं। प्रीवियस की फ्रेम पे जाके अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से मूव कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से उन दोनों की फ्रेम्स के बीच में एनिमेशन बन जाएगा। इसमें भी हम ऐड कर सकते हैं फेड इफेक्ट, जिससे ओपेसिटी में भी एनिमेशन बन जाएगा, थोड़ा सा स्मूथ लगने लगेगा। फेड की ड्यूरेशन को स्ट्रेच करके इस तरह से स्केल किया जा सकता है, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन हम टेक्स्ट पे बना सकते हैं। टेक्स्ट की दूसरी लेयर को ऑन करते हैं, जंप करते हैं 10 सेकेंड और आगे। प्रीवियस की फ्रेम पे जाते हैं, इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर लेते हैं और इसे भी मूव कर देते हैं लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से। इसमें भी फेड इफेक्ट ऐड कर देते हैं, ड्यूरेशन कम कर देते हैं और इसी तरह से बाकी की दोनों लेयर में भी एनिमेशन बना देंगे। इस पूरे एनिमेशन को आप प्ले करके देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ये स्मूथली प्ले होगा। अगर इसकी ड्यूरेशन चेंज करना है तो आप पूरी की पूरी लेयर को इस तरह से आगे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लेयर हैं उनकी एनिमेशन की टाइमिंग भी चेंज की जा सकती है। आप इस तरह से प्ले करके देख सकते हैं। फोटोशॉप में हमें एनिमेशन का जो भी प्रीव्यू दिखाई देता है वो रियल टाइम नहीं होता। इसका रियल आउटपुट देखने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होगा वीडियो में। अब हम सारी लेयर को बंद कर देते हैं और स्क्रॉल करके जाते हैं सबसे नीचे। यहाँ पे हमें ऑडियो ट्रैक लेयर मिलेगी, जिसमें हम ऐड कर सकते हैं कोई भी साउंड। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स होगा। जो भी ऑडियो हो आप उसे डायरेक्ट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अगर एनिमेशन की ड्यूरेशन को बढ़ाना हो तो लेयर को डायरेक्ट इस तरह से स्केल किया जा सकता है। हम सभी लेयर को सेलेक्ट करके स्केल कर देते हैं। कुछ इस तरह से एक एक करके आप सारी लेयर को स्केल कर सकते हो, जिससे हम अपनी टाइमलाइन की ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। इन टेक्स्ट की लेयर को वापस हम शिफ्ट कर देते हैं पहले के जैसे ही, तो जो एनिमेशन है जिस तरह से हमें चाहिए वैसा मिल जाएगा। और अब इस पूरे एनिमेशन को हम कन्वर्ट करेंगे वीडियो में, जिसके लिए हमें जाना होगा फाइल मेन्यू में। यहाँ पे एक्सपोर्ट रेंडर वीडियो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेम डिफाइन किया जा सकता है। रूट फोल्डर कहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है। फॉर्मेट हम सेलेक्ट करके रखते हैं H.264, जो बेसिकली MP4 एक्सटेंशन होता है। रेंज में हमें ऑल फ्रेम्स ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है और कोई भी सेटिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है। रेंडर के बटन पे क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारी टाइमलाइन का एनिमेशन कन्वर्ट हो जाएगा वीडियो में। और वीडियो बन जाने के बाद ग्रीटिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो।
आप अपना ग्रीटिंग मुझे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं अपना फीडबैक आपको दे सकता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।